हेलो एंड हैप्पी वीकेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उत्कर्षा। और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो सडनली मेरी सोशल मीडिया पे कुछ फीड पॉपअप्स होने लगती हैं, जिसमें एक सब लोग स्टोरीज डाल रहे थे। सब लोग स्टोरीज डाल रहे थे एक लेडी की, जिसके पार्टनर ने उसको चीट कर दिया वाइल शी वॉज 4 मंथ्स प्रेगनेंट। एंड आई डोंट नो, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग ये चीज़ हो गई थी। मैं चेक करने लगी कि भाई ये है क्या और ये क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज़ द लेटेस्ट बस विच इज़ गोइंग ऑन दीज डेज ऑन द इंटरनेट एंड इट इज़ ऑल ओवर दी सोशल मीडिया करेंटली। उसके बाद मुझे पता चला कि दिस पर्सन, जिनका नाम है विज लिजार्ड, ये एक काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है। इनके बेसिकली इनका जो जॉनर है वीडियोस का, ये यूट्यूब पे लाइक वुमेन सेंट्रिक वीडियोस बनाती हैं, जिसमें वो बताती हैं लाइक काफ़ी अलग अलग चीज़ें कि कैसे आप कॉन्फिडेंट फील करें खुद में, हाउ टू बी सक्सेसफुल। इस जॉनर की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं इनकी, जो मैंने देखी थी। तो उसके बाद ही आई गॉट टू नो दैट रिसेंटली अभी उनके जो पार्टनर थे, जो उनके साथ थे काफ़ी टाइम से, एंड with whom she is having a baby and she is 4 months pregnant. She got cheated on by him. और जो चीटिंग का रीज़न है वो ये था कि उनके जो पार्टनर थे, उन्होंने एक स्नैपचैट पे आईडी बनाई, जिसमें वो एक फ़ीमेल को टेक्स्ट कर रहे थे और उनसे मिलने को कह रहे थे। एंड दैट फीमेल वाज लिंक्ड उनके पार्टनर के साथ लाइक पास्ट में। सो वो उन्हीं को टेक्स्ट कर रहे थे। और जब उस लड़की ने बोला कि तुम्हारी तो बीवी है एंड यू आर हैविंग अ बेबी एंड एवरीथिंग, सो पार्टनर ने उन्हें ये बोला कि ये जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द इंटरनेट एंड देयर इज़ nothing serious about it and there is nothing serious which is going on in the relationship. So उसके बाद उस लड़की ने ये सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखा दिए एंड आफ्टर दैट हर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन हर। सो ये पूरा सिनेरियो है जो अभी इंटरनेट पे चल रहा है कि मतलब उसके बाद जब मैंने काफ़ी डीप में ये चीज़ें देखी, बिकॉज सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है अलग अलग। तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग सैड फॉर हर, बिकॉज ऐसे धोखाधड़ी करना तो लाइक अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है, जब आप एक पूरा फ्यूचर सोचते हो किसी के साथ, तो वो चीज़ कैसी लग रही होगी उन्हें, ये तो वो ही सेम लाइक वो इंसान ही समझ सकती है उसके साथ क्या हो रहा है। सो उसके बाद उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं कि क्या क्या चल रहा है जीवन में। चलो ये चीज़ें हो गई, बट द थिंग इज़ नाउ पीपल आर कंपेयरिंग देयर रिलेशनशिप टू दैट इन्फ्लुएंसर्स रिलेशनशिप की। लाइक भाई तुम लाइक आदमी ऐसे ही होते हैं और किसी को भी चीट करा जा सकता है कभी भी, चाहे वो कितनी भी सुंदर लड़की हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सक्सेसफुल हो, बट अगर किसी आदमी को आप पे धोखाधड़ी करनी है तो वो करके ही रहेगा। तो इस बारे में अभी काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं जो बातचीत कर रहे हैं, और जो भी विज़िट हुआ है तो काफ़ी लोग हैं जो उनके सपोर्ट में आए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ठीक है, इसके बारे में रिदा थराना ने भी अभी एक यूट्यूब पे शॉर्ट डाला था, जो मैंने अभी भी देखा है, कि अगर खूबसूरत और इतनी सक्सेसफुल औरत पे अगर उसका पार्टनर चीट कर सकता है, वो भी जब वो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के साथ, तो फिर तो लाइक आपको आदमी कहीं पे भी लाइक किसी को भी धोखा दे सकता है। बट द थिंग इज़, मेरा पॉइंट ये है ये वीडियो बनाने का कि वाई वी ऑलवेज कंपेयर आवर रिलेशनशिप्स टू लाइक दूसरों के साथ। जैसे किसी बड़े इंसान के साथ अगर ये चीज़ हुई है, किसी फेमस इंसान के साथ अगर ये चीज़ हुई है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ लाइक वेरी गुड लुकिंग एंड ही और शी हैज़ एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, फिर भी जब उनके साथ ये सब हो रहा है तो नॉर्मल इंसान सोचता है कि भाई अगर इसके साथ हो रहा है तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। एंड इट इज़ आई थिंक ह्यूमन नेचर। तो ये ह्यूमन नेचर की वजह से मे बी ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं हम लोग कि इसके साथ अगर ये चीज़ हुई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। बट मैं देख रही थी कि लाइक बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स बना रहे हैं कि आदमी तो किसी को भी धोखा दे सकता है, और लोग अपने पार्टनर्स के साथ वीडियो बना रहे हैं कि भाई कहीं तू तो मुझे धोखा नहीं दे रहा है, या तू तो मुझे ये सब लाइक मेरे साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, ये वो सो। तो इसमें क्या होता है, एक आदमी ने अगर ये चीज़ करी है तो ज़रूरी नहीं है सारे आदमी एक जैसे हों। सो आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर। और जनरली भी हम लोगों को ये चीज़ें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना कहीं फिर आपके दिमाग में चढ़ जाती हैं। और इससे क्या होता है, अगर आपके नॉर्मल लाइफ में अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सडनली आपको ऐसी न्यूज़ देखते हो किसी इंसान के साथ, किसी बड़े इंसान के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, तो आप ना खुद के साथ वो चीज़ें रिलेट करने लग जाते हो कि भाई
कहीं मेरे साथ भी हो गया तो, क्या कहीं मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसे ही चीट तो नहीं कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा है। एंड इससे लोग ऐसे आई डोंट थिंक इट इज़ नाइस, दिस इज़ नॉट। और आई थिंक जो लोग नहीं भी जानते हैं मेरे तरह, जिनको नहीं पता था कि वो कौन है क्या है, वो लोग भी अपने इंस्टाग्राम पे ये सब स्टोरीज़ वगैरह डाल रहे थे। फिर मैंने इतनी स्टोरीज़ मैंने देख ली थी कि भाई हर एक बंदा स्टोरी डाल रहा है, हर एक बंदा। ठीक है, आप बात करो उस टॉपिक के बारे में, आप उस इंसान का सपोर्ट करो जिसके साथ ये सब हुआ है, दैट इज़ वेरी नाइस, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो उसका पार्टनर है, लाइक जिस इंसान ने उस करा है, लाइक उसको तो इतना बैकलैश दे रहे हैं लोग, इतनी लाइक गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। ऐसे लोग भी जो उन्हें नहीं जानते हैं वो भी कर रहे हैं। चलो वो फ़ॉरेन में तो ये चीज़ें चल ही रही हैं जो उनके एंड में वहाँ पे हो रहा है, बट इंडिया में भी लोग इतने ज़्यादा उससे रिलेटेबल, लाइक इतना ज़्यादा उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं साथ में कि इंडिया में भी लोग फ़नी मीम्स की तरह उस बंदे को बैकलैश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं, उसके बारे में चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की थी और तुम ऐसे हो, तुम एवरेज हो, स्टिल यू नो तुमने सोचा कि तुम्हें उसे चीट कर देना चाहिए, तुमने उसे चीट कर दी, ये वो होती है। लाइक सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल। अगर कोई चीज़ इस तरीके से वायरल हो जाती है ना, जिन लोगों को नहीं भी पता होगा उसके बारे में, वो उस कॉन्वर्सेशन के बीच में घुस के उसकी जो एक पॉइंट आता है उसको पकड़ के उसके लिए चीज़ें बोलने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं। तो अभी आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये वीडियो में मैं क्या ही बताना चाह रही हूँ। सो मेरा सिंपल सा एक फंडा है, जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो या जो भी कुछ होता है, उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कभी भी मत करो, लाइक उस चीज़ को जोड़ो मत। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है, ये चीज़ें आप मत सोचो, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आपके साथ अच्छा भी चल रहा है, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टिल यू विल रिलेट दैट सिचुएशन विद योर सेल्फ। वट इफ़ ये मेरे साथ हो सकता है, या वट इफ़ ये मेरे साथ हो जाए। एंड ठीक है, उस चीज़ से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में भी वो चीज़ बैठ जाती है। स्ट्रॉन्ग वुमन, बिकॉज इस तरीके से वो आई है, लाइक इस चीज़ के बारे में ओपनली बोला है, स्टोरीज़ के थ्रू उन्होंने काफ़ी बताया थी, इंटरव्यू भी हुआ है, मैं अभी देख रही थी ये वीडियो बनाने से पहले ही, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई है। सो आई थिंक शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन इन अ वेरी अमेजिंग मैनर। सो आई डोंट थिंक सो दैट she is weak or anything like this, because obviously अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। जो अगर आपको एक बार धोखा मिल चुका है तो जो चीज़ हो चुकी है उससे डील तो करना ही है। एंड बीइंग अ पब्लिक फिगर, अगर आपका काम ही कैमरे के आगे आना है, जहाँ से आपका ब्रेड एंड बटर आ रहा है, सब चीज़ें आ रही है, तो अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे या उस पर बोलोगे नहीं या उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, मतलब अगर उस चीज़ को आप नहीं दिखाओगे या कुछ उसके बारे में नहीं कमाओगे, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। बिकॉज इट्स वाई वो एक्टिव भी है इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज ये एक तरह से उनका फुल टाइम जॉब है जो वो कर रही हैं। तो बीइंग अ पब्लिक फिगर ये काम है, बोलना, बताना चीज़ों को। आई विश कि जो भी उनके साथ हुआ है वो चीज़ें ठीक हो जाए, एंड उनको इतनी इनर स्ट्रेंथ मिले कि वो हर चीज़ हैंडल कर सके अच्छे से, बिकॉज एज शी इज़ प्रेगनेंट एंड शी इज़ अबाउट टू हैव अ बेबी एज वेल। सो दैट्स क्वाइट सैड, बट द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू से इज़ कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को या अपनी किसी भी चीज़ को आप सोशल मीडिया में जो भी हो रहा है उससे कंपेयर मत करो, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट एंड द रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। वट एवर हैपन्ड विद दैट पर्सन, लाइक दैट इज़ वेरी रिलेटेबल फॉर सो मैनी वुमेन आउट देयर, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। नॉट इवन वुमेन, आई थिंक काफ़ी आदमी भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये सिनेरियो किसी के भी साथ हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ों को क्यों ख़राब कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव सीन समथिंग ऑन सोशल मीडिया। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, stop comparing your relationships, stop comparing everything whatever you're seeing on the social media with your real life, because ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। सो yeah, that's the whole point of me making this video and ranting about these things, but मुझे लग रहा था कि मैं छोटा सा कुछ तो इस बारे में बोलूँ, अपना पॉइंट रखूँ जो मेरा था। सो दैट्स, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज काफ़ी गर्मी है। सो या बाय।